पेशेंट्स को कोविड पीरियड के दौरान ये बहुत अवेयरनेस है कॉमन पब्लिक को ही कि जो भी उनकी दिक्कतें हैं, कमर दर्द, गर्दन दर्द, सो उसमें उनकी ये वाली जो दिक्कतें थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो हमारे पास अल्ट्रासाउंडिक मशीन है, टेंस थेरेपी है, उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है और पहले सेशन से ही रिलीफ मिल जाता है। प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस को हमने फोकस किया था कि वो की जाएं तो उनसे हम अपनी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो उससे जो है कि कोविड अगर हो भी जाएगा तो उसके इफेक्ट्स जो है कम रहेंगे। जिनको कोविड हो चुका है तो उनकी अदरवाइज जो बॉडी स्टेमिना था वो कम हो गया। प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि कोई भी ब्लाइंडली किसी चीज को नहीं फॉलो करे। पहले अपने फिजिशियन से, अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें कि क्या उनकी बॉडी फिट है कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए। आई मस्ट से कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ कल्पना मौर्य। आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर को पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है। तो आज हम इसी सिलसिले पर बातचीत करेंगे कि फिजियोथेरेपी का किस तरीके से खास महत्व रहा है, क्योंकि काफ़ी जटिल बीमारियों से लड़ने में अगर देखा जाए तो उसमें जो है फिजियोथेरेपी का खास महत्व रहा है, काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई है। और अगर कोविड के इस दौर की बात करें तो कोविड के इस दौर में भी कोविड से बचने के लिए, कोविड के दौरान भी उससे बचने के लिए और उसके बाद कोविड से जो लोग रिकवर हो जाते हैं उसके बाद भी जो कुछ दिक्कतें परेशानियां रह जाती है उससे भी रिकवर करने में फिजियोथेरेपी लगातार जो है अपना अहम किरदार निभा रही है। तो आज इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर देविता अरोड़ा से। तो आइए अंदर चलते हैं और बातचीत करते हैं। बिल्कुल, तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर देविता अरोड़ा। तो हम उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। मैम, देखा जाए जब हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं लोगों में वैसे तो अब धीरे धीरे काफी अवेयरनेस आ रही है। पहले होता था कि डॉक्टर जब रेकमेंड करते थे उनकी दिक्कत परेशानियों को देखते हुए कि आपको फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ेगा, तब आते थे, पर अब लोग खुद भी पहुंच रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में क्या कुछ बदला है, किन कारणों की वजह से जो लोग हैं अब खुद ही फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल कल्पना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस। मैं आपसे इस बारे में ज़रूर सहमत हूँ कि अब हमारे पास जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पेशेंट्स को कोविड पीरियड के दौरान ये बहुत अवेयरनेस है कॉमन पब्लिक को ही कि जो भी उनकी दिक्कतें हैं, कमर दर्द, गर्दन दर्द, कभी कंधों में दर्द होना, क्योंकि सारा दिन जो है उनका वो घर में उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल में हो चुका है, वो सारा काम अपना घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो उसमें उनकी ये वाली जो दिक्कतें थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मसल में स्पाज़म्स होने की जो इंसिडेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। सो उसके लिए उनको डायरेक्ट अब ये पता है दैट दे नीड टू कम टू फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि वो उसके लिए जो है वो पेन किलर्स नहीं खाना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो बहुत लॉन्ग टर्म जो पेन किलर्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं फिर वो उनको झेलें। तो इसलिए दे नाउ नो कि हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस सीखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके। जो हमारे पास अल्ट्रासाउंडिक मशीन है, टेंस थेरेपी है, उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है और पहले सेशन से ही रिलीफ मिल जाता है। कोविड में भी ये कहा गया था कि एक्सरसाइज का जो मेजर रोल है, ठीक है, कोविड में कोविड से बचने के लिए और कोविड से आई हुई परेशानियों से फाइट करने के लिए भी जो एक्सरसाइजेस का रोल है वो बहुत मेजर है। और ये जो एक्सरसाइजेस हैं वी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम इसीलिए हैं कि हमें स्पेसिफिकली इसको डिज़ाइन करके पेशेंट को मॉड्यूल देना है कि आप अपनी इस प्रॉब्लम के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करिए। अभी बात हो रही थी कि पेशेंट्स बढ़े हैं पिछले 1-1.5 साल में, तो अगर देखा जाए जो ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे कौन से आए? सबसे पहले वो वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं जो कोविड से बचने के लिए आ रहे थे, खुद को फिट रखने के लिए आ रहे थे, या दूसरे नंबर पे वो वाले जो लोग कोविड के दौरान, जैसे काफ़ी बारी उन लोगों ने आपको कॉन्टेक्ट जरूर किया होगा कि कैसे वो अब कोविड से जो सफ़र कर रहे हैं उससे जल्दी रिकवर कर सके, या फिर थर्ड जो सबसे लास्ट में बात हो रही थी कि पोस्ट कोविड लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है, जिसके बाद लोगों को बड़ी सारी दिक्कतें परेशानी रहती है, तो उससे भी रिकवर करने के लिए लोग जो है फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा ले रहे हैं। तो तीनों कैटेगरी में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कौन से पेशेंट बढ़े? मैम बिल्कुल, हर दौर में जो है फिजियोथेरेपी का बहुत मेजर रोल रहा है। एंड एज अ कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट मेरी को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मैंने क्रिएट की थी कोविड से बचने के लिए भी, तो उसमें भी बहुत सारी कॉल्स रही। दो कि उस दौरान हमारी ओपीडी बंद थी तो हमने जो है ऑनलाइन
बहुत इसके प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस को हमने फोकस किया था कि वो की जाएं तो उनसे हम अपनी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो उससे जो है कि कोविड अगर हो भी जाएगा तो उसके इफ़ेक्ट्स जो है कम रहेंगे। फिर जब कोविड हुआ, जब राइज इन केसेस इतने ज़्यादा थे कि हॉस्पिटल में भी इतने सारे पेशेंट्स थे, एज आई वर्क एज चीफ फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑरिसन हॉस्पिटल, तो हमने आईसीयू में अपने पेशेंट्स को बहुत हेल्प की। हमने देखा कि उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट है अगर वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि मैम फिजियोथेरेपी भी ऐसा नहीं था कि हर पेशेंट ले पा रहा था। एक्सरसाइज वही पेशेंट कर सकता है और हम उसी को करवा पाते थे जो थोड़ा स्टेबल हो और जो थोड़े एक्टिवली कर पा रहे हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी में भी 2 तरह के मॉड्यूल रह जाते हैं। एक, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है उसको डिफरेंट तरीके से हमें फिजियोथेरेपी देनी पड़ती है, जिसमें आ जाती है उसकी चेस्ट को साफ करने की टेक्निक हो गई, या उसको कफ आउट कराने की टेक्निक हो गई कि जो उसका रेशा है वो नहीं बाहर निकाल पा रहे तो हम उसको हेल्प करते हैं। फिर उनकी पोजीशनिंग चेंज, क्योंकि वो खुद तो नहीं टर्न ले रहे, वो तो वेंटिलेटर पे हैं, तो हमें वो भी करवाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो एक्टिव पेशेंट्स थे जिनको सिर्फ प्रॉब्लम इसमें थी कि हमारे मसल्स बहुत वीक हो गए हैं, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से उनकी मोबिलिटी रिड्यूस हो गई थी, तो हमने उनको भी हेल्प किया। सो इन दैट एरिया ऑल्सो इट प्लेड अ वेरी मेजर रोल। फिर लास्टली अब जब सारी ओपीडीज ओपन है, सेंटर्स रनिंग है, लोग भी बाहर आए, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको कोविड होके चुका एंड उनकी मांसपेशियों की दिक्कतें बहुत बढ़कर आई, नसों की दिक्कतों वाले पेशेंट बहुत बढ़कर आए, गर्दन दर्द, कमर दर्द, जो घर से काम कर रही हैं, जैसे आप देखिए कि जो टीचर्स ही हैं स्कूल में पढ़ाती हैं, उनका डेस्क जॉब इतना बढ़ गया वर्क फ्रॉम होम का कि उनको ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आई। तो इस तरह से तीनों दौर में ही बहुत ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट है, नंबर ऑफ भी इंक्रीज़ हो गई एंड वैरायटी भी बहुत इंक्रीज़ हो गई। अगर हम इस तीनों दौर की बात करें, तीनों दौर में जो है जो फिजियोथेरेपी की जो भी एक्सरसाइज होती है वो भी अलग अलग ज़रूर होती होंगी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बचने के लिए कोविड, क्योंकि अभी भी लोग यही चाहते हैं कि वो कोविड से बचे रहे, अगर थर्ड वेव की भी बात हो रही है तब भी उससे बचे। तो अगर बचने के लिए बात की जाए तो कौन सी एक्सरसाइज करवाई जाती थी, किस तरीके से लोगों को जो है फिजियोथेरेपी लोगों को बचाव कर रही थी? मैम उसमें हम उनको ये गाइड कर रहे थे कि जैसे कोविड जो है हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहा है, तो हमें उसी फिटनेस को इम्प्रूव करना है, कार्डियक फिटनेस एंड रेस्पिरेटरी फिटनेस। तो अगर हम इसमें बात करें तो आपने भी सुना होगा कि ये बहुत जनरली कहा जा रहा था कि 30 to 40 मिनट्स की वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो हर किसी को करनी है। तो अब इसी से जो है हमारी कार्डियक फिटनेस स्टार्ट होती है। उसमें फिर कुछ हमने इम्प्लीकेशंस जो थी वो स्पेसिफिकली मेंशन की कि अगर सैर करने के दौरान सांस चढ़ रहा है तो आप उस वक्त रेस्ट लीजिए, ज़बरदस्ती नहीं कीजिए। जैसे अगर हम आपसे डिस्कस करें कि हमारा असेस करने का एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, जिसमें हम पल्स रेट एंड बीपी मॉनिटर करते हैं एंड जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको मॉनिटर करते हैं। तो उसको हमने समझाया कि किस तरह से देखा जा सकता है घर बैठे ही कि आपकी क्या क्षमता है कार्डियो रेस्पिरेटरी स्पेसिफिकली। तो वो गाइडलाइन जो थी हमने अवेयरनेस उसकी दी एंड जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थी हमने उस पर भी फिर लोगों को अवेयर किया कि किस तरह से करनी है, सांस को किस तरह से कितने सेकंड्स के लिए आपने लेना है और कितने सेकंड्स के लिए छोड़ना है, क्योंकि योगा और फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो डिफरेंट हैं एंड लोगों इतना सब कुछ आ रहा था हर तरफ से, वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे और पैनिक भी क्रिएट हुआ था। तो वी डिसाइडेड कि हम डेमो देके करें। तो उसमें हमने फिर ऑनलाइन वीडियोस बनाई, जैसे क्लिप्स बनाए, अपने पेशेंट्स को अवेयर किया, वो आगे अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, जिनसे भी मिल रहे हैं उनको राइट टेक्निक बताएं ताकि वो बेटर वे से उसको कर सकें एंड रिजल्ट अचीव कर सकें। मैम और इसके साथ ही क्योंकि लगातार शुरुआत से ही बात हो रही है कि पहले तो चलो कोविड तो जो लोगों को प्रभावित करता है, पर जो पोस्ट कोविड है, कोविड से रिकवर होने के बाद भी लोग काफ़ी हद तक इससे अफेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां फेस करनी पड़ती है उनको। तो अगर देखा जाए अभी भी कुछ ऐसे केसेस आपके पास पहुंच रहे हैं कि लोगों को कोविड होके हटा है और उसके बाद भी वो लगातार उन लोगों को कोई ना कोई शरीर में दिक्कत परेशानी है। और एक और ये भी बात होती है मैम कि लोग मान लो किसी की सर्जरी के बाद भी पेशेंट आपके पास पहुंचते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, अगर उनको कोविड हो रखा होता है तो क्या वो ज़्यादा वीक होते हैं, रिकवर करने में भी उनको दिक्कत परेशानी आ रही है?
बिल्कुल मैम, अगर हम इस बारे में बात करें तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि अब जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें भी हमने ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन कर दी कि हम उनकी कोविड हिस्ट्री ज़रूर पूछें, क्योंकि जब हम उन्हें एक्सरसाइज करवाने लगते हैं तो हमने ये चीज़ देखी है कि जो हमारे मॉड्यूल पहले बेसिक थे, जैसे कोई भी एक्सरसाइज की है 10 रेपिटेशंस हमने करवानी है ऑन स्टार्ट, तो काफ़ी ऐसे पेशेंट्स थे स्पेसिफिकली अबव द एज ऑफ 45 कि उनसे वो भी नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनको कोविड हो चुका है तो उनकी अदरवाइज जो बॉडी स्टेमिना था वो कम हो गया। सो वो इफेक्ट होने की वजह से वो भी मॉड्यूल फॉलो नहीं कर पाते, तो हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। और कई पेशेंट्स हमारे पास आके ये कंप्लेन करते हैं कि बैक पेन उनको पहले भी थी, अब भी है, लेकिन कोविड होने से वो एकदम से वर्स हो गई। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है कि जब कोविड हुआ था उनको, उस वक्त उनकी प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, मतलब वो कन्फाइंड टू बेड थे, तो उसमें मोबिलिटी रिड्यूस थी, मांसपेशियां और नसें कमज़ोर हो गई, तो वो उसका आउटकम है। और हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी नसें इतनी ही कमज़ोर हो गई कि उनके बिल्कुल ही जो मसल्स थे वो डेड हो गए, तो हमने उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की। एंड वही सेम केस जब हम विदाउट कोविड कोई पेशेंट देखते थे तो हम 1-1.5 महीने में रिकवर कर लेते थे, बट कोविड वाले जिनकी हिस्ट्री है उन पेशेंट्स में वो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेता है रिकवर करने में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस तरह से हम पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनको हमें फास्ट टू फास्ट हॉस्पिटल से होता है कि डिस्चार्ज मिल जाए, क्योंकि जितनी देर हॉस्पिटल में रहेंगे और इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उनमें भी सेम प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है कि हमें उनकी जो हमने स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस डिस्कस की थी पहले, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डिस्कस की थी, कि जो रिजल्ट्स हमें जो कोविड जिनको नहीं हुआ उनमें फास्टर मिलते हैं, और जिनको कोविड होके चुका होता है वो पोस्ट सर्जरी हमारे पास पेशेंट्स आ रही हैं, तो उनमें हमें वो भी रिजल्ट्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं। मैम, अभी तक जो भी बात हो रही कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी आई है, चाहे कोविड के इस दौर की बात करें उसके बाद भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं, काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं। क्योंकि तो अगर हम बात करें धीरे धीरे, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शंस का जो दौर है वो भी खत्म हो चुका है, फिलहाल कोई पाबंदियां नहीं चल रही हैं, सब चीज़ें ओपन है। तो अगर हम बात करें कि लोग सोचते हैं खुद को फिट रखना है, एक्सरसाइज करनी है, तो लोग क्योंकि जिम खुले, लोग डायरेक्ट अब जो है जिमिंग कर रहे हैं, अब जिम्स में जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि वो फिट तो इस तरीके से भी रह सकते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जाके वहाँ पे बाकी चीज़ें कर रहे हैं तो वो फिट रह सकते हैं। तो वो कितना सेफ है कि कोविड के बाद अभी जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, खत्म हुई, जिम्स खुले और जिम्स में जाके तुरंत वो एक्सरसाइज लगा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कोई खास चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि वो भी सही है कि वो जिमिंग करके भी खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं? मैम बिल्कुल, एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड आज की डेट में, जिनको कोविड हुआ है या नहीं हुआ, तो सबके लाइफस्टाइल इतने ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे कि उनको लगता है कि अब हम कुछ भी शुरू करें, चाहे हम योगा करें, चाहे हम घर पे ट्रेनर लगाएं, या हम जिम भागें, या हम डाइट करें, क्योंकि वेट के भी इश्यूज हैं कि ये भी कहा गया था कि ओबीज को ज़्यादा चांसेस है कोविड होने के, एंड जो उसमें डेथ रेट है वो भी ज़्यादा है। तो इसलिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट कि कोई भी ब्लाइंडली किसी चीज़ को नहीं फॉलो करे। पहले अपने फिजिशियन से, अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें कि क्या उनकी बॉडी फिट है कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए। देन दे नीड टू डिसाइड कि उनकी बॉडी के लिए कौन सा वर्कआउट जो है वो उनके लिए अच्छा है। जैसे योगा है, इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग, इट इज़ माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। देन पिलाटेस है, लो इम्पैक्ट एरोबिक्स है, तो ऐसे डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हर किसी की बॉडी जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन का प्रोटोकॉल जो है एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो अब अगर हम जिम की बात करें तो जिम में यूजुअली ये होता है कि एक तो विदाउट वार्म अप एंड विदाउट कूल डाउन जो है हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए, एंड उस दौरान हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है एक्सरसाइजेस को। बहुत ग्रेजुअली वेट्स बढ़ाएं, एकदम से वेट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करें, वेट्स नहीं बढ़ाएं, सीधा 5 किलो 10 किलो 15 पे नहीं जाएं। पहले आप इनिशियल रेपिटेशंस को बढ़ाएं, अपनी कार्डिक फिटनेस को इम्प्रूव करिए, उसके बाद आपको बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। मैम, इसके साथ ही वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे को लेकर आपकी तरफ से फिजियोथेरेपी अवेयरनेस वीक भी मनाया गया, इसके पीछे क्या मेन मोटिव था? किस तरीके से आप जो है चाहते थे कि लोगों में जो है अवेयरनेस होनी चाहिए? इसके पीछे देखिए मेरा एक ही मोटिव था कि पिछले जो मेरा जितना करियर है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसमें ये देखती थी कि हमारे पास हमेशा जो पेशेंट्स आते हैं
वो आते हैं मांसपेशियों की दिक्कतों को लेके, है ना, किसी डॉक्टर से रेफ़र होके, कि जिसे हम ऑर्थो कहा जाता है। बट जो फिजियोथेरेपी है इसकी और भी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं जो लोगों को नहीं पता। जैसे अभी कोविड में कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी का बहुत मेजर रोल आया। तो इस अवेयरनेस वीक में मैंने एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स डिज़ाइन की थी 7 डेज़ के लिए, जिसमें मैंने फर्स्ट डे की एक्टिविटी में जिम ट्रेनर है रिनाउंड, उनके साथ मैंने उनके व्यूज़ शेयर किए कि उनको क्या लगता है कि जब उनके पास आजकल जो भी आ रहे हैं जिम करने, तो वो उन पे क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। फिर सेकंड सीरीज़ में हमने हमारे न्यूट्रिशनिस्ट लुधियाना के रिनाउंड हैं, उनसे हमने हीलिंग फूड्स पे बात की कि ये कोविड एंड पोस्ट कोविड दौर में कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं एंड उनकी कितनी क्वांटिटी। मेन वॉज कि सबको पता है कि टर्मरिक का, हल्दी का बहुत मेजर रोल है, अदरक का और तुलसी का, लेकिन क्वांटिटी नहीं पता लोगों को। एंड रिकवरी में भी जैसे अलसी के दाने हैं या जो भी और चीज़ें हैं, उनकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए स्पेसिफिकली, तो हमने उस पे उनसे बात की। फिर थर्ड एक्टिविटी में हमने स्पोर्ट्स इंजरीज़ को लेके बात की कि जो कार्डिक फिटनेस भी है या फील्ड में जो लोग रनिंग करते हैं या जो खेलते हैं आजकल बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये बहुत मतलब दौर ऐसा था कि एकदम घर में बंद होके वो बाहर निकले, फील्ड्स में गए, पेरेंट्स ने उनकी क्लासेस लगा दी, उनको गेम्स ज्वाइन करवा दी, स्पोर्ट्स ज्वाइन करवा दी। तो हमने उस पर फिर उसको गौर किया कि उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, वार्म अप कैसे करना है, कूल डाउन कैसे करना है, और अगर इंजरी हो जाए तो हमें डॉक्टर से क्या उस सलाह इमीडिएटली लेनी है, फिर कैसे रिकवर करना है। फिर हमने उस पर एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी पे वर्कशॉप करवाई मैंने प्रोफेशनल्स को, क्योंकि इस एरिया में बहुत कम फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो काम करते हैं। बट आई मस्ट से कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसको हमने बताया कि क्या एक्सरसाइजेस का रोल है उसकी और आने वाले बच्चे की सेहत पे। फिर हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 दिन फ्री कैंप लगाया था, क्योंकि देखिए कोविड में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी लोगों के रहे, तो हमें था कि जो सीनियर सिटीज़न ग्रुप है जो लुधियाना का, वो बिल्कुल फ्री फील करें, हमारे पास आके कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, और जहाँ हम उनकी हेल्प कर सकेंगे हम डेफिनेटली करेंगे। एंड फाइनली आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, सो वी विल बी सेलिब्रेटिंग एट हॉस्पिटल, ऑरिसन हॉस्पिटल, विद आवर होल टीम। इसके साथ ही मैम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के मौके पर जो आपने फिजियोथेरेपी का इतना महत्व बताया, जिनको अभी तक जानकारी नहीं होगी उनको भी ज़रूर इसके बारे में जानकारी मिलेगी, और इसका महत्व समझते हुए वो भी अपनी ज़रूरतों को समझते हुए ज़रूर जो है इस पर गौर फरमाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू आपका, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने साथ रूबरू होने की, और आप मेरा मैसेज इतने सारे लोगों तक पहुंचाएंगे, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। बिल्कुल, तो ये हमने बातचीत की कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर देविता अरोड़ा जी से, क्योंकि आज जो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के मौके पर जहां पर एक तरीके से लोगों में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों में काफी हद तक अवेयरनेस हो चुकी है, पर फिलहाल फिर भी कुछ अगर देखा जाए कुछ साइड्स में, कुछ फील्ड में अभी भी जो है लोग कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी को अभी उतना नहीं ध्यान दे पाते या उनको इसके महत्व के बारे में नहीं पता। पर पिछले काफी लंबे समय से अगर पूरे वर्ल्ड लेवल में भी देखा जाए तो काफी जटिल बीमारियों से लड़ने में जो है फिजियोथेरेपी काफी कारगर साबित हो रही है। तो एक बार फिर इसके महत्व को समझते हुए और अपनी जरूरतों को समझते हुए हमें भी जरूर एक बार इसको लेके खुद भी अवेयर होना होगा और दूसरों को भी अवेयर करना होगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं कल्पना मौर्य, देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।